Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Learn Correct English. I hope you people have got the basic idea of all the tenses and all the grammatical rules that I have shared with you people before. So, in this episode, you would be learning how to use the correct grammatical tense according to the need base when any sentence is given to you. How you would be filling the blank according to the grammatical structure of that सेंटेंस आप किस तरह से जज करेंगे हाउ विल यू हैव ए हिंट आप लोगों को कैसे कोई हिंट मिलेगा क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपने कौन सा टेंस लगाना है alright so you would be given various different forms of verb like for example some would be in future some would be in present and past and it would be on your acute grammatical concept जो भी आपने मैंने आपको पीछे दिए जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं ठीक है तो जो जितना आपने अच्छा पिक किया होगा उतना अच्छा आप लोगों का ये सेंटेंस करेक्शन रहेगी ठीक है इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस आ जाते हैं और बहुत से एग्जाम्स आपके इस तरह के होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज टाइप पार्ट आपका बहुत सा इस तरह का आ जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में सीएसएस पीएमएस आईएलटीएस डिफरेंट एंट्री एग्जाम्स होते हैं लेक्चरर्स के टेस्ट होते हैं डिफरेंट पोस्ट के होते हैं एफआईए के और इसी तरह से डिफरेंट पीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा चंक आता है एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट टेंस फॉर अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस टाइप ठीक हो गया सो today's topic is correct the sentences according to the suitable tense. So here you have to be very vigilant, you have to be very active and very aware of the conditions that are giving you a hint in the sentence in which you have to put the right tense. All right. So let us begin today's lecture. So the number one sentence we have, when I open my eyes, आई ब्लैंक अ स्ट्रेंज साइट ठीक है अब आपने ये देखना है कि जब आपका पहला पार्ट जो है सिंपल पास्ट में आ रहा है व्हेन आई ओपन माई से मैंने अपनी आंखें खोली थी तो फिर क्या हुआ था मैंने एक स्ट्रेंज साइट थी मेरे सामने ठीक है तो आप आगे क्या लगा देंगे सिंपल पास्ट उसकी जो फॉर्म है सॉ ठीक हो गया यहाँ पर आप सॉ लगा देंगे तो दिस इज हाउ दिस सेंटेंस वुड बी करेक्ट फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सॉ की सी ठीक है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ गया सॉ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है सीन ठीक है तो आप क्या करेंगे आपने ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको आपने सिलेक्ट करना है ठीक हो गया सो दैट इज हाउ योर सेंटेंस वुड बी करेक्ट. So in the second example, we have every morning she dash up early and gets ready for work. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, if you bring your mind to some focus, or then you would remember that when I have taught you the present, simple present tense, there I have told you that how and in what condition you would be using this simple present tense. आप simple present tense किन conditions में use करेंगे जहाँ पर कोई habit होगी रोजमर्रा की कोई एक्टिविटी होगी ठीक है तो उस जगह पर आपने सिंपल प्रेजेंट यूज करना है अब वो यहाँ पर ही बता रहा है एवरी मॉर्निंग आप देखें यही सेंटेंस आपको एक क्लू दे रहा है एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह उसकी एक हैबिट है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर शी वेक्स अप अर्ली क्यों क्योंकि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जहाँ पर भी हमें कोई एक्टिविटी एज अ हैबिट फील हो रही होगी या वो रोजमर्रा में हो रही होगी ठीक है तो देयर वी वुड पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक हो गया एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क अब ये उसकी डेली की वो रूटीन है डेली की उसकी हैबिट है दैट इज व्हाई वी हैव पुट द सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई डैश दिस अब ये जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं इफ से ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ठीक है और ये सेकंड कंडीशनल फॉर्म है जिसमें अगर आपने देखना है तो पहला वाला जो पार्ट है सेंटेंस का इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड अगर मुझे पता होता कि उसको क्या चाहिए है तो यहाँ पर आप देखें न्यू और ये वांटेड ये क्या शो करें ये सिंपल पास्ट टेंस शो कर रहे हैं ठीक है ये सिंपल पास्ट टेंस जब शो करेंगे तो आपने अगले वाले हिस्से में जो कॉमा के बाद आएगा उसके उधर आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है उधर आपने वोट लगाना है
ठीक है। और उसके बाद जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस रूल ऑल्सो, ये जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं या ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ठीक है। तो ये जब सेकंड कंडीशनल आ गया है आपका, तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस में, और जो अगला पार्ट होगा कॉमे के बाद उधर आपने वुड लगाना है, और वुड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लगानी है। ठीक है। बस इस रूल को आप याद रख लें, जहां पे भी आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो अगले पार्ट में आपको ये वाला ही लगाना है। देन योर सेंटेंस वुड नेवर बी इनकरेक्ट इन द टाइम्स टू कम। ऑलराइट, इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई वुड नॉट परमिट दिस। ठीक हो गया। दैट इज हाउ दिस सेंटेंस वुड बी करेक्ट। So we have another sentence. I blank anything from her in a long time. Okay, did not. So in this sentence, the headmaster dashed to talk to you. अगर आप यहाँ पर ये देखें कि हेडमास्टर ने आपसे बात करनी है, इसका ये मतलब हुआ तो उसने अभी बात करनी है, तो फिर आप क्या लगाएंगे इधर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। क्योंकि ये उसकी एक वो वांट शो कर रहा है, या उसने कुछ बात करनी है, उसकी एक डिजायर है। ठीक है, उसने बात करनी है एक बंदे से, तो फिर आप क्या लगा देंगे, आप सिंपली पुट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू। अब यहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि हेडमास्टर ने आपसे बात करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वांट्स लगाएंगे। वी ब्लैंक टू लाहौर। अच्छा, अब यहाँ पर टुमारो जब आ जाता है, कोई स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाता है, सो दैट मीन्स दैट दिस प्लान इज ऑलरेडी कंफर्म्ड दैट दे विल बी गोइंग टुमारो टू लाहौर। ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, ये लाहौर जा रहे हैं कल। अब ये प्लान फिक्स्ड हो गया, हमारा प्लान जो है वो कंफर्म हो गया। जब प्लान कंफर्म हो जाता है तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो। हम कल लाहौर जा रहे हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर विल बी गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्लान ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि आपने कल जाना है लाहौर। सो दैट इज वाई यू वुड बी यूजिंग प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक हो गया। और आर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर वी आया है। ठीक हो गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड आई विल ऑल्सो put the link over here. I would share the link over here for the subject verb agreement rules too. So you see how these all the topics are interrelated with each other. Like you have to pick the right tense according to the sentence structure, and then you would also have to make the agreement between the subject and the verb. Like you have to put the plural verb according to the plural noun. All right. So, in this seventh sentence, we have I usually blank tea in breakfast. अब ये जो usually वाला word आ रहा है, this shows that कि ये मेरी आदत है कि मैं टी लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। ठीक है। यूजुअली यानी अक्सर औकात मैं ब्रेकफास्ट में टी लेती हूँ। आई यूजुअली टेक टी इन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ मैंने टेक क्यों लगाया है, टेक इसलिए लगाया है, इफ यू रिकॉल दी सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन, देन इट इज शोइंग माई डेली रूटीन और माई डेली एक्टिविटी और माई हॉबी। ठीक हो गया। दैट इज वाई आई हैव पुट हेयर दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट। So in this eighth sentence, we have it dash heavily in June and August. अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा if you would focus on this sentence, then it is showing you a fact that happens in every year in the months of July and August. ठीक हो गया? So whatever you observe in July and August is that it rains heavily. बहुत ज्यादा मानसून होता है, एंड इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। तो फिर आप लोग क्या लगाएंगे, अब ये उसने एक रूटीन बता दी, एक हैबिट है ना जो हो रही है, एक एक्टिविटी है जो हर साल जुलाई और अगस्त में होती है। दैट इज वाई यू हैव चोजन हेयर
the simple present tense. All right. Are you getting my point? And if yes, please comment so that I may have an idea. So this is the ninth sentence. The tea we dash at present is nicely prepared. यहाँ पर हमारे पास है have drunk, are drinking, is drinking, or drank. So what is the correct option that you would pick from here? अगर आप इस सेंटेंस को इफ यू थिंक लॉजिकली, जो चाय हम इस वक्त मतलब एट प्रेजेंट, मतलब हो सकता है कि इस वक्त वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सो यू सी, और इज हमें शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है, इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। सो यू हैव टू पिक द ऑप्शन दैट इज इन द प्रेजेंट टेंस। सो कौन सी ऑप्शन है प्रेजेंट की? एक तो ये आर के साथ है और इज के साथ है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, ये भी एक प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म है। ठीक है, द टी वी हैव ड्रंक एट प्रेजेंट इज नाइसली प्रिपेयर्ड। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एट प्रेजेंट की वो बात कर रहे हैं, यानी वो अभी भी उस टी को एंजॉय कर रहे हैं, दे आर स्टिल ड्रिंकिंग दैट टी। सो व्हाई वी वुड चूज दिस ऑप्शन, द टी we are drinking at present is nicely prepared, because here we is given, we means plural form of the noun, and that is why we have chosen this in which are is coming. Are is coming and they are drinking that tea in the present time and it is nicely prepared. So did you get the main hint? Did you get the main trick how we have solved this sentence? In the 10th sentence, if we notice this, the school blank brings some changes from next session. ठीक हो गया? Is bringing, will bring, brought, have brought. So यहाँ पर क्या है कि जी स्कूल ने कुछ चेंजेस लानी है नेक्स्ट सेशन से. So you see कि ये नेक्स्ट सेशन हमें ये बता रहा है कि it is already decided. It is already planned, it is already confirmed in the administration and the management of the school authorities that some changes would be brought in the next session. So what type of tense would you use over here? I have already given you a hint कि ये चीज कंफर्म है हमारी, जिस तरह हमने पहले टेंस में किया कि जी लाहौर हमने जाना है टुमारो। तो जब कोई चीज कंफर्म हो जाती है, then what are you going to choose? You are going to choose present continuous. ठीक हो गया? Present continuous. The school is bringing some changes from next session. All right. You see how this sentence is being corrected, how the right option from the MCQs is being picked. So there is nothing to get worried when such type of sentences come your way and you have to correct them, or you have to sort out the error that is in that sentence. You have to pick the hints from the statement. ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है यही आपको डिफरेंट हिंट्स बताएगी एंड यही आपको राइट ऑप्शन तक गाइड करेगी कि आपने क्या लेना है. बट यू हैव टू have strong grasp and strong grip over the concepts or the basic foundations of the tenses. That is why I have mentioned those tenses with the backbone of the English language. So you see how these tenses show the very concreteness in your fluent English, in your correct grammatical sentence structure of the English language. So if you have not seen those videos, I would be attaching those links, and do watch them and enhance your grammatical grip over the English language. Do learn all the tenses and then your job would be easy. And if you have not subscribed to my YouTube channel yet, kindly do subscribe, and it would mean a lot to me. And share it with your friends if you find this video valuable. So that was all from today. Learn correct English.